हेलो डियर स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो में हमने होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन को शॉर्ट में देखा था। यहाँ पर डिटेल में देखते हैं रिमेनिंग। तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था कि अल्टीमेटली यहाँ पर हमारे पास में दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, जहाँ पर एक तो स्प्लाइस प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पर मतलब डीएनए एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली एक्सचेंज हो जाते हैं, और यहाँ पर पैच में कुछ सिर्फ एक पैच ही एक्सचेंज होता है। ठीक है, दो तरह के यहाँ पर कट लग के और इस तरह से। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पर क्या, दो तरह के डीएनए प्रोडक्ट और हम रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रोडक्ट बनते हैं ये रिकॉम्बिनेशन के दो प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो आगे, लेकिन ये प्रोसेस कैसे हो रही थी। तो रैक बीसीडी एंजाइम जो हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो काम कैसे करता है सबसे पहले तो वो देखते हैं। रैक पीसीडी एंजाइम जब सबसे पहले क्या करेगा, मैंने आपको बताया था जो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक लगेगा वहाँ पर जाके ये बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या हो गया है, बाइंड हो गया है। तीन प्रोटीन से मिलकर ये बनी हुई होती है। यहाँ पर तीन प्रोटीन कौन कौन सी, तो रैक ए, बी और सी। तीनों के अलग अलग काम हैं। काम क्या क्या है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये रैक ए बी सी डी नहीं, सॉरी, रैक बी सी डी। तो ये कौन कौन से एंजाइम हो गए, रैक बी सी और डी। तो तीनों के अलग अलग काम है, बी और सी और डी। बी जो है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसमें न्यूक्लियस की और हेलिकेज की एक्टिविटी। तो यहाँ पर हेलिकेज एक्टिविटी किस में पाई जाएगी, इसमें रैक बी में। सी जो है ये काई साइट को रिकॉग्नाइज करता है। काई साइट क्या होती है, ये डीएनए पर थोड़ी थोड़ी दूर में एक एक सीक्वेंस पाया जाता है, ये वाला 5 प्राइम से। काई की फुल फॉर्म है क्रॉस ओवर हॉट स्पॉट इंस्टिगेटर। तो ये कुछ सीक्वेंस होता है जो कट लगता है वो इस सीक्वेंस पे जाकर ही लगता है। ये सीक्वेंस जो है ये एक तरह से सिग्नल है कि यहाँ पर अपने को क्या लगाना है, कट लगाना है। काई सीक्वेंस जो है ये डीएनए में, पूरा डीएनए में थोड़ी थोड़ी दूर पे मौजूद होता है। तीसरा जो एंजाइम है डी, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक हेलिकेज होता है। तो न्यूक्लियस कौन सा है, बी। और इसके अलावा हेलिकेज एक्टिविटी दोनों तरह बी और डी दोनों में पाई जाती है। सी का जो काम है वो कट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सबसे पहले ये एंजाइम जो बी सी डी ये बाइंड हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब ये मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पर देख लो ये काई साइट यहाँ पर प्रेजेंट है, जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये मर्जेंट, तो यहाँ पर आकर ये क्या लगेगा, कट लगता है। ठीक है, तो बी जो है मैंने आपको बताया था, इसमें हेलिकेज और न्यूक्लियस दोनों एक्टिविटी है। सी काई साइट को रिकॉग्नाइज करेगा, और डी में क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हेलिकेज एक्टिविटी यहाँ पर इसमें मौजूद होती है। तो यहाँ पर डी जो है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेगा, और बी जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये अलग अलग स्टैंड पे बाइंड यहाँ पर हो जाएंगे। बी 3 प्राइम पे बाइंड होएगा, और जो डी है वो 5 प्राइम वाले बाइंड होगा, और जो सी है इन दोनों के बीच में होगी। ये एक तरह की क्या है, एंडोन्यूक्लियस की कट लगाता है। रैकबीसिडी एंजाइम को एक्सोन्यूक्लियस 5 भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाइंड हो चुके हैं। अब ये क्या करेंगे, दोनों इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो जैसे ही काई साइट आएगी, तो बी जो है इसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज कौन करेगा, सी। सी जो है ये रिकॉग्नाइज करेगा किसको, काई साइट को। काई साइट को रिकॉग्नाइज करने के बाद में ये सी डी को सिग्नल देगा, और डी जो है ये सिग्नल देगा बी को कि यहाँ पर कट लगाना है। तो इस प्रकार से सी जो बी है ये यहाँ पर जैसे काई साइट आएगी तो यहाँ पर क्या कर देगा, कट लगा देगा, और ये जो एंजाइम है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पॉज हो जाएंगे। और कट लगाने के बाद में इस प्रकार से जो काई साइड से जो ऊपर का जो डी वाला जो हिस्सा है इसको भी कट कर दिया जाएगा। सिर्फ नीचे वाला जिस पे
काई साइट है उससे कुछ दूरी के पीछे तक ये कट लगाएगा, किस पे, ऊपर वाले स्ट्रैंड के ऊपर। तो कुल मिला के हमारे पास किस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी, जहाँ पर एक स्ट्रैंड तो लंबा रहेगा और एक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक काई साइट मौजूद है और यहाँ से लेके और कुछ दूरी पर ये कट लगा देगा ऊपर वाले स्ट्रैंड में जहाँ पर डी बाइंड हो रहा था। तो इस प्रकार से हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर हमें प्राइम प्राप्त होगी, जहाँ पर ये तो 3 प्राइम OH होगा और ये 5 प्राइम पे फॉस्फेट मौजूद होगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। इसके बाद में यहाँ पर क्या हो रहा था, स्ट्रैंड इन्विजन हो रहा था जो कि रैक ए एंजाइम करेगा। तो शॉर्ट में अब देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये जो 2 DNA है, सबसे पहले यहाँ पर कट लग रहा है DNA में। ये यहाँ पर जो मॉडल है ये सिंगल स्टैंडर्ड कट है, जहाँ पर दोनों में कट लग रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड कट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ DNA, फिर लाइगेशन हो जाएगा। ठीक है, लाइगेशन किसके द्वारा होगा, DNA लाइगेज। फिर बाद में यहाँ पर क्या बन गया, हॉलिडे जंक्शन बन गया। देखिए ये हेटेरोडुप्लेक्स यहाँ पर बन गया है। इसके बाद में ब्रांच माइग्रेशन होगी। ब्रांच माइग्रेशन रू ए एंड रू बी प्रोटीन यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रांच माइग्रेशन हो जाने के बाद में अब हमें क्या करना है, इनका सेपरेशन करना है। सेपरेशन जो है ये किसके द्वारा होगा, रू सी प्रोटीन के द्वारा। सबसे पहले यहाँ पर जो ये है जो काई संरचना हमारे पास बनी हुई है, हॉलिडे संरचना बन रही है। इस हॉलिडे संरचना को हमें 180 डिग्री के ऊपर क्या करवाना पड़ेगा, रोटेशन करवाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास एक काई फॉर्म बन जाएगी हॉलिडे संरचना की। अच्छा, ये जो काई फॉर्म है ये उस काई सीक्वेंस से अलग है, ये थोड़ा याद रखना। वो काई सीक्वेंस था जहाँ पर रैक BCD एंजाइम कट लगा रहा था, और ये एक तरह की काई जो होता है इस तरह की संरचना है। तो दोनों में अंतर है, इस काई को उससे कंपेयर नहीं करना है। अब यहाँ पर 2 तरह के कट लग रहे हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो स्प्लाइस, जहाँ पर देख सकते हो कि DNA एक दूसरे से कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं, और दूसरा पैच वाला है, जहाँ पर पैच मतलब एक छोटा सा पैच देख लो यहाँ पर, और ये इस वाला पैच ये यहाँ पर दोनों में एक्सचेंज हो गए हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं, और होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आप एग्ज़ाम में ये वाले डायग्राम बना के आ सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा, जो कुछ भी तरह का अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के बारे में, चाहे हॉलिडे मॉडल पूछे, तो आप पूरी ही प्रोसेस को वहाँ पर बना के आना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।